क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज के टैली ERP9 के फर्स्ट क्लास में। और इसमें हम नॉर्मली ये फर्स्ट क्लास प्राइस लेवल के लिए है और इसमें मैं आज आप सभी को मैं ऋषि प्राइस लेवल को हम टैली ERP9 में किस तरह से हैंडल करें और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ कि प्राइस लेवल क्या है और इसे हम किस समय यूज़ करते हैं या ऐसी क्या क्या कंडीशंस है जब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको लेकर इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितना नॉर्मली लगता है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है और इसको यूज़ कब करना है इसे भी समझना बहुत सिंपल है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ तो प्राइस लेवल को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक तरह के आइटम को जो मेरे पास है उसे बेचना चाहता हूं और उसको बेचने के लिए मेरे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस हो और हर जगह यानी हर ऑप्शन में बेचने का तरीका अलग है, बेचने का रेट अलग है। मान लीजिए मैं एक ही आइटम रखता हूं और उसका बिजनेस मैं दिल्ली में भी करता हूं, MP में भी करता हूं और UP में भी करता हूं, पर इन दोनों ही जगहों पर इसी आइटम को बेचने का जो रेट है वो ऊपर नीचे है। अब किस स्टेट में कितना है, चलिए 3 स्टेट है तब तो आसान होता है, याद हो जाएगा हमें अपना। लेकिन अगर 30 स्टेट है और उसमें याद रखने का जो थोड़ा काम है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या है, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ये सारी बातें पहले से रिकॉर्ड हो और जरूरत पड़ने पर हम उस जो हमने प्राइस लेवल सेट किया है, जो हमने प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका बना रखा है, उसके हिसाब से हम चुन सके कि हाँ जी, अगर मैं इस बार आंध्र प्रदेश में बेच रहा हूँ तो आंध्र प्रदेश में बेचने का सिस्टम ये है, इस सिस्टम के हिसाब से रेट बताइए। इस तरह के काम को हम प्राइस लेवल में करते हैं। और भी दूसरे तरह की चीजें हो सकती है। मान लीजिए आपका एक ही आइटम है, आप दिल्ली में ही बेचते हैं पर खरीदने वाले अलग अलग तरह के हैं। हो सकता है कोई होलसेलर हो सकता है कोई रिटेलर हो या कोई कस्टमर भी हो सकता है। और इन तीनों तरह के लोगों को आप अलग अलग तरह के रेटों पर बेचते हैं। क्योंकि एक कस्टमर आम है तो मैं उसे थोड़ा महंगा बेचता हूँ, एक रिटेलर या एक होलसेलर खास है और इनके होने ना होने से मेरे बिजनेस पे काफी फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मैं इनको थोड़े डिस्काउंटेड रेट पर या कंपनी रेट पर माल बेचता हूँ। किसी कस्टमर को हम महंगा बेचते हैं। अलग अलग तरीके का प्राइस लेवल अलग अलग कंडीशंस में यूज किया जाता है क्योंकि हमने उन्हें उस तरह से डिजाइन किया होता है। यही काम हम टैली ERP9 में कैसे हैंडल करें ये हम देखते हैं। और इसको देखने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रेडी किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और मैं आपको प्राइस लेवल कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है कि कंपनी क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको मेक फॉलोइंग इन्वेंट्रीज इन टैली ERP9 अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल, यानी कि नीचे जितनी भी इन्वेंट्री बोली गई है वो सारी इन्वेंट्री आपको बनानी है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे। अब इसके अंदर सबसे पहले तो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अनेबल प्राइस लेवल स्पेसिफाई फॉलोइंग नेम्स हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली, यानी कि आपको प्राइस लेवल वाला ऑप्शन चालू करना है और ये 3 नाम देने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम टैली के अंदर इसे करेंगे। टैली के अंदर करने के लिए सबसे पहले तो आपको F11 करना है जो कंपनी में आप यूज कर रहे हैं उसमें, और आप आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको सीधे यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आपने यस करना है और जो जो नाम आपको बोले गए हैं बताने के लिए वो आप इसके अंदर बता देंगे। जैसे हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली मुझे बोला गया था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है उसके अलावा वो आपको यस करना है, वो है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसके पहले के 4 ऑप्शन लगभग आप जानते ही हैं। आपको इनवॉइस मोड में यूज करना आता है वाउचरों को, और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भी मैंने यूज करना सिखाया है। फिलहाल आपको ये ऑप्शन यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस चालू करना है, यानी इसे आप यस कर देंगे।
इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए, आपका काम हो गया। अब आप यहाँ से बाहर आइए। और अगला जो टर्म है बताया गया है वो क्या करना है, तो क्रिएट 2 गोडाउन्स नेम अलीपुर दिल्ली एंड कापासेरा दिल्ली। तो ये 2 गोडाउन आपको अलग अलग बनाने हैं। देखिए इन्वेंट्री इन्फो में आए और गोडाउन वाला ऑप्शन मैंने चालू कर रखा है F11 में, इसलिए आ रहा है, नहीं हो तो आप चालू कर लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया अलीपुर दिल्ली। इस नाम से शायद मैं पहले ही गोडाउन बना चुका हूँ, लेकिन जो भी है यहाँ पर आप अलीपुर डालकर एक्सेप्ट करा लेंगे और उसी तरीके से आप कापासेरा नाम से दिल्ली में बना लेंगे। इस नाम से भी मैं बना चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही डालकर प्राइमरी में रखते हुए आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास ये दोनों गोडाउन में पहले ही बना चुका हूँ। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं 3 गोडाउन है। मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अगला जो काम कह रहा है वो काम है आफ्टर दिस मेक फॉलोइंग स्टॉक आइटम विद फॉलोइंग ओपनिंग क्वांटिटी, यानी कि ये सारे स्टॉक आइटम आपको बनाने हैं और उनका ये रेट होगा और इतनी इतनी क्वांटिटी में। ये आपके पास ऑलरेडी बिजनेस की शुरुआत में है, तो क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक आइटम बनाने हैं, तो मैं एक ही बार में मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आऊँगा। ग्रुप में मैं ऑल आइटम लेता हूँ और अब आपको नाम बताना है, तो सबसे पहला तो है मोबाइल बैटरी। और इसका जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है वो आप प्राइमरी ही रखेंगे। यूनिट मैंने बना नहीं रखा है, यूनिट ऑफ मेजर आपको बनाना पड़ेगा पीसीज में। और जो टोटल ओपनिंग क्वांटिटी है वो आप यहाँ से देख लेंगे, तो ओपनिंग क्वांटिटी है 150 की और आपको यहाँ पर 150 ही डालना है। फिर आपको रेट डालना है और लोकेशन भी डालनी है। तो लोकेशन इसकी है मेन लोकेशन, ये आपके पास 150 क्वांटिटी में मेन लोकेशन में पड़ा हुआ है। अब मेन लोकेशन चुन लेंगे और 150 की क्वांटिटी अपने आप ही आ रही है। 600 रुपये पर पीस है, तो यहाँ पर आप 600 रुपये डालकर इसको बता देंगे और इसने इसको फिनिश कर दिया। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट अलीपुर दिल्ली और 10 पीस है, 1500 रुपये का एक सेट है। इंटीग्रेटेड सर्किट और प्राइमरी में ही रखेंगे आप इसे। इसके लिए आपको सेट बनाना पड़ेगा, तो यूनिट ऑफ मेजर में आके मैंने सेट बना लिया ऑल्टर सी करके। और अब यहाँ पर इसने पूछा टोटल क्वांटिटी, तो 10 है और अलीपुर में डालना है इसे। और इसका जो रेट है वो 1500 रुपये एक सेट का है। इसके बाद अगला है मोबाइल बॉडी का, तो मोबाइल बॉडी आपको बना लेना है और प्राइमरी में ही रखेंगे इसे आप। और इसे भी आप मे बी सेट में ही रखना है। मोबाइल बॉडी अलीपुर में 1000 रुपये का एक सेट है, 25 क्वांटिटी है, ठीक है। सेट ले लेंगे, ओपनिंग क्वांटिटी 25 है और अलीपुर में ही है। और रेट आपको बताना है यहाँ पर, तो रेट जो है हमारा वो 1000 रुपये का एक सेट है। अगला जो है वो मोबाइल का है, कापासेरा में 8000 रुपये का एक पीस है और 20 की क्वांटिटी है, तो ये बताना है आपको। यहाँ पर मैंने मोबाइल डाला प्राइमरी में रखते हुए, यहाँ मैंने पीस लिया और क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 20 की क्वांटिटी में आपके पास पड़ा है, तो वो बता देंगे आप। कापासेरा में पड़ा है वो बता देंगे और रेट इसमें बोला गया है 8000 रुपये पर पीस का, तो आप वो चुन लेंगे। और अब आप इसे सीधे यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सारे आइटम आपके बन गए। बाहर आएंगे यहाँ से और अब अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सेट प्राइस लिस्ट फॉर मोबाइल। मोबाइल को बेचने के लिए आपको प्राइस लिस्ट सेट करनी है, यानी कि आप मोबाइल को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेचते हैं उसको आपने बनाना है। और मेरा बिजनेस दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल में चलता है और वो मैं यहाँ बना चुका हूँ। प्राइस लेवल के अंदर मैंने इनके नाम दे दिए हैं और अब इनके अंदर मोबाइल को बेचने का क्या क्या सिस्टम है वही मुझे बताना है। तो सेट प्राइस लिस्ट फॉर मोबाइल इन डिफरेंट प्राइस लेवल एज वेल एज गिवन इन फिगर, यानी इस फिगर में जैसा दिया है वैसा ही बनाना है दिल्ली के लिए। तो इसी काम को हम कहते हैं प्राइस लिस्ट बनाना। और प्राइस लिस्ट बनेगी कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा टैली के अंदर और यहाँ इन्वेंट्री आप इन्फो में आएंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलता है प्राइस लिस्ट का, इसी के अंदर आप प्राइस लिस्ट बनाते हैं।
और ऑल आइटम ही लेना है यहाँ पे आपको। सबसे पहले इसने बोला दिल्ली के लिए बनाना पड़ेगा हमें, तो दिल्ली मैंने चुन लिया, जो कि 1 अप्रैल 2016 से ही अप्लाई होना है। और किस आइटम के लिए आप बना रहे हैं, तो वो है मोबाइल। यहाँ पर मोबाइल बोला गया है हमें, तो हम मोबाइल चुन लेंगे। ये रहा मोबाइल। और अब आप इसमें बताते चलिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है लेस देन, वो भी क्वांटिटी में, यानी कि जो क्वांटिटी आप बताएंगे वो और उससे नीचे वाले किस रेट पर बेचने हैं। तो यहाँ बोला गया है 8500, तो आप 8500 ही लेंगे। कि अगर कोई भी आदमी मोबाइल 100 पीस या उससे कम लेता है तो 8500 का रेट लगेगा। और एंटर करेंगे, क्या कुछ डिस्काउंट है? नहीं। अगला 100 में अपने आप आ जाएगा। अब आपको बताना है 100 से 500। तो 100 से 500 की क्वांटिटी में अगर किसी ने दिल्ली में खरीदा हमसे, अगर कोई खरीदता है दिल्ली का होकर, दिल्ली वाला प्राइस लेवल यूज करके, तो उसको इस रेट पर इतनी क्वांटिटी पर इस रेट पर देना है। अभी भी 8500 ही है, पर इस बार 5% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फिर 500 से 1000 की क्वांटिटी तक अगर कोई खरीदेगा, तो यहाँ मैंने 1000 बता दिया, सॉरी 10,000 हो गया, ये तो 1000 बताया, और रेट 8500 ही होगा, पर परसेंट में थोड़ा ऊपर नीचे करा जाएगा, वो है 8% हो जाएगा। इसी तरीके से 1000 पीस से ऊपर, अब यहाँ पर मैं लेस देन नहीं बता रहा, अगर 1000 से ऊपर आप कितना भी खरीदो 8500 का ही रेट होगा, और 8500 का रेट होने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली के लिए इनमें से किसी और आइटम का भी रेट वेट बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे मोबाइल का ही बताना है, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए, अब इसके बाद कहता है हरियाणा के लिए आपको बनाना है। तो हरियाणा के लिए किस तरीके से बनेगा वो यहाँ पर दिया गया है। ऑल आइटम में चुन के आप हरियाणा लेंगे, 1 अप्रैल, और मोबाइल। लेस देन में आपको बताना है 100 पीस 8500 रुपए के 2% डिस्काउंट। 100 पीस 8500, 2% का डिस्काउंट। अगला है 500 तक 8300 में 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ मैंने 500 बताया, 8300 बताया, 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगला है 500 से 1000 और 8000 रुपए का मिलेगा, 2% का डिस्काउंट है, तो हमें भी यही करना है। अगर यहाँ पर 1000 बोला गया है और 8000 रुपए में दिया जाएगा, 2% डिस्काउंट भी होगा। अगला है 1000 से ऊपर सभी को 7800 में देना है और 2% डिस्काउंट भी देना है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया, इससे नीचे कोई सीमा नहीं है, इससे ऊपर वालों को ही 7800 में और 2% डिस्काउंट में दिया जाएगा। ये तो हरियाणा में मोबाइल बेचने का सिस्टम हो गया, एक्सेप्ट करा लेंगे इसे आप। और अगला आप देखिए, तो अगला है हिमाचल के लिए। तो हिमाचल में भी ऐसे ही बनाना है आपको, ऑल आइटम चुनेंगे, हिमाचल चुनेंगे, 1 अप्रैल, मोबाइल ही बेच रहे हैं आप। और अब आपको लेस देन में बताना है 100, तो आप 100 चुन लेंगे। रेट क्या है, तो रेट है 8800 रुपए का, 8800 ही चुनना है। 8800 डाल दिया मैंने, डिस्काउंट कुछ नहीं है। अगर 100 से लेकर 300 तक है तो 8500, यानी 300 8500, रेट कुछ नहीं है, डिस्काउंट का रेट कुछ नहीं है। 300 से अगर 500 है तो 8500, लेकिन 5%। तो 300 से लेकर मैंने 500 किया, 8500 ही होगा, लेकिन 5% का डिस्काउंट। 500 से अगर 1000 है तो 8200। अगर 1000 तक की क्वांटिटी में कोई लेता है तो उसको 8200 का रेट पड़ेगा। इतने सारे मोबाइल अगर कोई एक बार में लेगा तो, और अगर 1000 से ऊपर लेगा तो 8200 ही रेट है, पर जो डिस्काउंट है वो 10% का हो जाएगा। और बाकी सब चीजें कुछ नहीं, आप इसे सीधे एक्सेप्ट करा लीजिए। हमने तीनों अलग अलग लोकेशंस के लिए हिसाब किताब बता दिया, और अब हमें ये ट्रांजैक्शन करने हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया है मेक फॉलोइंग लेजर्स विद फॉलोइंग डिटेल। ये अलग अलग लेजर आपको इन जगहों पे डालने हैं, और किस लेजर में, अब ये तीसरा काम हो जाएगा। मतलब अभी आपने क्या देखा, तो ऑप्शंस चालू करने देख चुके हैं आप, फिर आप प्राइस लेवल के अंदर लिस्ट सेलेक्ट करना बता चुके हैं, कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है कि हमने एक प्राइस लेवल तो बना लिया, किस लेजर के साथ किसको असाइन करे ये काम अब करेंगे
इसी में जो अगला पॉइंट है, सबसे पहले आपको जो लेजर बनाना है वो किशोर का है, और ये सारे लेजर मैं एक ही बार में बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टैली के अंदर आऊँगा और यहाँ अकाउंट इन्फो में लेजर पे आना है और मल्टीपल लेजर्स एक बार में आप क्रिएट कर लेंगे। ऑल आइटम चुना मैंने यहाँ पर, और अपने हिसाब से अब आपको नाम देना है। तो नाम सबसे पहले है किशोर का, किशोर डाल दिया यहाँ पर हमने, और ये आपका सैलरी क्रेडिटर में आएगा। ओपनिंग बैलेंस है क्या इसका कुछ? ओपनिंग बैलेंस हाँ है। नहीं, किशोर का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, किशोर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो यहाँ आप खाली छोड़ देंगे। अब इसके बाद अगला जो आइटम है, आइटम कह रहा हूँ, नाम वही ईशांत है, ईशांत चुन लेंगे आप, और ये भी आपका सैलरी क्रेडिटर में आएगा। पर एक चीज अगर आप गौर करें तो क्रेडिटर होने के बाद इसने मुझसे उधार ले रखा है अभी फिलहाल तो 13,000 रुपये डेबिट में है, और जिसकी ड्यू डेट है 13 अप्रैल। तो 13,000 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, स्पेस DR डेबिट में, और इसको मैं एक नया रेफरेंस देते हुए नाम देता हूँ बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। ड्यू डेट है इसकी 13 अप्रैल, यानी कि आगे के 14 दिन, तो नहीं 13 दिन, 13 अप्रैल है ना। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला लेजर जो होगा वो होगा हेमंत का, तो हेमंत का आप बना लेंगे, और ये आपका सैलरी डेटर में आएगा। इसका क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? हाँ, इसका एक ओपनिंग बैलेंस है, तो नहीं, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये नल है। ये चेतन का ओपनिंग बैलेंस है। तो अभी तो फिलहाल हमें हेमंत के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ पर मैंने चेतन डाला, चेतन भी सैलरी डेटर में आएगा, तो वो चुन लेंगे आप। और चेतन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 12,000 डेबिट में है, और इसकी ड्यू डेट है 1 मई। यहाँ भी मैं डालता हूँ बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, और इसकी 31 मई है, तो इसका मतलब ये पूरे 2 महीनों की मोहलत मांग रहा है। अगर 31 महीने 1 मई, और आज 1 अप्रैल है, तो यानी कि 2 महीने यानी कि 60 दिन, तब जाके 1 मई आएगा। 60 भी नहीं, 61 करना पड़ेगा तब जाके 61 भी नहीं, 62 करना पड़ेगा तब जाके आपका, यार क्या है ये, सॉरी, असल में आप अभी अप्रैल में है, यानी कि 1 अप्रैल का जो साल शुरू हो रहा है, और उसके बाद मई तो 1 महीने बाद आती है। तो असल में यहाँ पर आपको इतने दिन डालने पड़ेंगे, 31 दिन बाद 1 मई आएगा, और 1 मई लास्ट दिन है इसको चुकाने का। आप चाहें तो यहाँ पर 1 मई भी डाल सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। 1 मई 2016 ऐसे हो या ऐसे, एक ही बात है। अब आप चुनेंगे अगला, जो इसमें बिल्डिंग का लेजर बनेगा फिक्स एसेट्स में, और 10 लाख से डेबिट। BYLD बिल्डिंग, जो कि फिक्स एसेट्स में आएगा 10 लाख। डेबिट में आ गया। अगला जो है वो है बैंक अकाउंट का, ये मेरा 5 लाख डेबिट में है, तो बैंक हम डालेंगे यहाँ पर। बताइए, बैंक वालों ने भी मुझसे पैसे ले रखे हैं 5 लाख डेबिट में डाल देंगे। अगला जो लेजर है वो है सैलरी डेटर लोकेश का, और इसका कुछ खास नहीं है, बस आपको लोकेश डालना है, और ये सैलरी डेटर में आएगा, और कुछ चीज नहीं डालनी। कुल मिलाकर के हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं, जिसमें से एक है तो क्रेडिटर, पर इसका बैलेंस डेबिट में चल रहा है, और एक तो डेटर है ही है, उसका भी डेबिट में चल रहा है। और लोकेश का कोई हिसाब किताब नहीं है, आप इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लीजिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जिस लेजर में हिमाचल, दिल्ली या ऐसा कुछ बोला गया है, उसमें हमें ये चीज अब असाइन करनी है, तो मैं कर लेता हूँ। जैसे हेमंत और चेतन का करना है, तो हेमंत और चेतन के लेजर को खोलने के लिए पहले तो मैंने चेतन का खोला, और इसमें अगर आप देखें यहाँ पर प्राइस लेवल एप्लीकेबल, तो इसमें कौन सा प्राइस लेवल एप्लीकेबल है आप बता सकते हैं। तो हेमंत के लिए हिमाचल वाला है, वो मैंने चुन लिया।
इसे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरीके से आई थिंक सो ये मैंने चेतन का डाल दिया, हेमंत का था ना, सॉरी चेतन का तो दिल्ली डालना पड़ेगा। हेमंत का हिमाचल है, चेतन का दिल्ली। हेमंत खोलेंगे और इसका हिमाचल है तो आप हिमाचल बता देंगे यहाँ पर और एक्सेप्ट करा लेंगे। और अगला जो काम है वो है इधर सन्ड्री डेटर में हरियाणा का अप्लाई करना है लोकेश पर, तो उसे खोलेंगे आप और यहाँ पर हरियाणा लगा देना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे और अब हम अपनी आगे की एंट्रियां करने वाले हैं। अब इसके बाद जो काम है वो ये 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। चौहान ट्रेडर्स स्टार्टेड बिजनेस विद फॉलोइंग, इन सब की मदद से वो बिजनेस शुरू कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ से वो इस साल और लाया है। ऐसा नहीं है कि नया बिजनेस शुरू हो रहा है, ये पुराने साल का पैसा इस साल आया है, लेकिन इस साल का काम, इस साल का बिजनेस वो इतने पैसे और मिलाकर, इतनी चीजें और मिलाकर शुरू कर रहा है। यानी सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कैश मिल रहा है, तो एक तो रिसीव की एंट्री तो होगी, आप F6 करेंगे और रिसीव में कर लेंगे। क्रेडिट में आएगा जो भी आपका चौहान ट्रेडर है, यानी कैपिटल अकाउंट है उसका लेजर, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने चौहान डाला। चौहान ट्रेडर को आप डालेंगे कैपिटल अकाउंट में और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। चौहान ट्रेडर जो है कुल मिलाकर बिल्डिंग 10 लाख की हो गई, मशीन 1 लाख की हो गई, फर्नीचर 1 लाख का हो गया और कैश 50 लाख का हो गया, तो यानी 62 लाख रुपए चौहान ट्रेडर मुझे दे रहा है। तो आप यहाँ पर 62 लैक्स लिख देंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा, सॉरी ये क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में सबसे पहले इसमें बोला गया है बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग चुन लेंगे जो कि 10 लाख की है। और फिर डेबिट में एक और चीज आएगी, तो जो बोला गया है वो यानी मशीनरी, तो आप मशीनरी चुन लेंगे। जिसका लेजर नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। मशीनरी चुना मैंने और इसको आप डालेंगे फिक्स एसेट्स में, एक्सेप्ट करा लेंगे। और मशीनरी जो है आपकी वो 1 लाख की है। और इसी तरीके से अब मशीनरी के बाद जो अगला है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी बनाना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स में ही आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और 1 लाख का ये भी हमने लिया। फिर एक बार डेबिट करना है कैश को और अब इसे आप 50 लाख करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ मैं नरेशन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, बीइंग बिजनेस started with following for this year, आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया। और अब जो अगला है वो है बीइंग कैश 12 lakhs डिपॉजिट इन यूको बैंक, यानी यूको बैंक में मैंने 12 लाख का चेक जमा करा दिया, यानी कॉन्ट्रा एंट्री है 4 करेंगे। क्रेडिट में आएगा कैश, क्योंकि बोला नहीं गया है कैसे दिया है तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ 12 लाख रुपए। डेबिट में आएगा यूको बैंक, उसका लेजर नहीं है मेरे पास तो मैं वो डाल देता हूँ और ये आपका बैंक में ही जाएगा, तो आप यहाँ पर बैंक चुन लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे और इसे आप सीधे डायरेक्ट इसी तरीके से एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, अगला है परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर किशोर सिंह एंड पेड बाय 70% बाय चेक एंड 30% स्टिल रिमेनिंग। सीधी सी बात है, परचेज करना है उसके बाद 70% पे कर देना है। तो पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे मिस्टर किशोर से, तो F9 करना है। अभी तक जो एंट्री है वो 1 अप्रैल की थी पर अब 2 अप्रैल की आई, तो F9 करके F2 करना है और सबसे पहले डेट चेंज कर ली। और जो आपके हीरो है इस ट्रांजैक्शन के वो है मिस्टर किशोर सिंह, तो इनको आपने चुन लेना है और इनका लेजर भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि है नहीं। तो यहाँ मैंने मिस्टर किशोर सिंह चुन लिया और क्योंकि मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ तो ये क्रेडिटर में आएगा। मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है और किसी भी खरीदने वाले पे कोई प्राइस लेवल नहीं लगता, आप इसे सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे। और ये सब डिटेल नहीं भरनी है,
आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर परचेज का लेजर आएगा तो आप परचेज का लेजर बना लेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अब जो आइटम्स है और जिस जिस जगह से आप बेच रहे हैं वो बताइए। जैसे मैं मोबाइल की बैटरी बेच रहा हूँ, वैसे तो मेरा काम मोबाइल बेचने का है, पर मैं कभी कभी ऐसे भी बेच देता हूँ। और मोबाइल बैटरी मेन लोकेशन से 400 पीस बेचना है, तो मेन लोकेशन में 150 है और बेच नहीं रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ मैं। तो परचेज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन लोकेशन में तो ऑलरेडी है ही 400, अब आएगा 400, पहले से 150 तो है ही। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप बता देंगे कि 400 बैटरी आई है। जो रेट है वो रेट 600 रुपये पर पीस का ही है। अगला जो आइटम होगा वो आइटम है माइक्रो प्रोसेसर। ये आइटम अभी तक बना नहीं है, तो वो आप बना लेंगे माइक्रो प्रोसेसर, और इसे भी आप पीसीज में ही रखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। कौन से गोडाउन में खरीद कर आप ला रहे हैं वो है अलीपुर का, 1500 रुपये पीस, 300 पीस है, यानी अलीपुर आपको डालना है यहाँ पर 1500 रुपये पीस, 300 रुपये का, सॉरी क्वांटिटी 300 है और 1500 रुपये का एक पीस है। इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला देखिए, अगला जो है वो है मोबाइल बॉडी का कापसेड़ा दिल्ली, और 5 पीस है टोटल। तो यहाँ आप मोबाइल बॉडी डालेंगे और लोकेशन होगा कापसेड़ा, और टोटल 5 क्वांटिटी है। रेट क्या है, तो रेट है 1000 पर सेट। डिस्काउंट वाले में अभी फिलहाल आपको कुछ भी चीज़ें नहीं डालनी है। और यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया सेल्स ऑन 2 अप्रैल, एक्सेप्ट करा लो। ये आपका काम हो गया। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये जो अगला ट्रांजैक्शन है ये आपका 2/4 का ही है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में भी 1 सेकेंड, इस ट्रांजैक्शन में एक हिस्सा भी रह गया कि मुझे 70% पेमेंट आज ही की तारीख में चेक से कर देनी है। तो पेमेंट की एंट्री है, F5 करके खोलेंगे। डेबिट में आपको क्योंकि जिस आदमी से आपने खरीदा है उसी का नाम डेबिट करना पड़ेगा, तो वो चुन लेंगे आप। 6,95,000 यानी 6,95,000 जो है टोटल है, और इसके 75% का पेमेंट 70% का पेमेंट करना है। तो 70% का पेमेंट इजीली हो जाएगा 695, और 695,100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ये आ गया 486,500। असल में 695,100 जो है 10% है 695,000 का। तो अगर 10% इतना है तो 70% निकालने के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 695,000 मल्टीप्लाई बाय 70% डिवाइड बाय 100, तो वही आ रहा है, यानी 486,500। 486,500 ये डेबिट कर रहा हूँ मैं, अगेंस्ट रेफरेंस लिया और जो चीज़ क्रेडिट में चल रही थी उसमें से कटवा दिया। यहाँ क्रेडिट में आप क्या डालेंगे, क्योंकि आपने पेमेंट करी है वो भी बैंक से, तो आप बैंक अकाउंट को यूज़ करेंगे। और बैंक अकाउंट को यूज़ करने के लिए हमने जो है ये बोला गया है चेक से दिया गया है, तो हम यही मान रहे हैं कि बैंक से पैसे गए होंगे, बैंक क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका काम हो गया। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो भी 2 अप्रैल का ही है। इसमें हमने परचेज किए हैं 100 पीस मोबाइल, और हर मोबाइल का जो है 200 रुपये में, सॉरी मोबाइल चार्जर है, पर मोबाइल चार्जर आप ध्यान दीजिए। परचेज किए हैं 100 पीस मोबाइल चार्जर, 200 रुपये का एक है कैश में, और अलीपुर गोडाउन में डाला है। तो सिंपल सी एंट्री है, F9 करेंगे, पार्टी आएगा कैश, क्योंकि हम कैश में परचेज कर रहे हैं। मोबाइल चार्जर अभी तक मैंने बनाया नहीं है, बनाना पड़ेगा। मोबाइल चार्जर आप इसके अंदर चुन लेंगे और ये पीसीज में ही आएगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। टोटल आप अलीपुर में डाल रहे हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि अलीपुर में डालना है। 100 पीस है तो मैंने 100 पीस चुन लिए, और 200 रुपये का एक पीस है तो आप 200 रुपये का एक पीस डाल देंगे। सिंपल सी एंट्री है, कैश में पेमेंट हो गई। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला जो है वो ये जो था, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था 2 अप्रैल का ही। अगला ट्रांजैक्शन 1 मई का है, तो F2 करके आप 1 मई यहाँ पर डाल देंगे। और इसके अंदर जो
जो है कि आपको अमाउंट रिसीव होना है इन अलग अलग लोगों से, अलग अलग सोर्स के लिए रिसीव होना है। यानी ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी और ये सारे लोग डेबिट होंगे। इंसेंटिव रिसीव क्रेडिट होगा, इनकम है मेरे लिए, और जो आदमी मुझे पैसे चुकाएगा और चुकाने वाली पार्टी हमेशा डेबिट होती है। तो ये एक प्रकार की जर्नल टाइप एंट्री है। आप जर्नल वाउचर खोल लेंगे और डेबिट में जो जो पार्टियां बोली गई हैं वो डेबिट होंगी। तो मेरे पास जसवंत नहीं है, जसवंत बनाना पड़ेगा। जसवंत सेन के नाम से मैंने बना लिया। सन्ड्री डेटर में डालेंगे हम इसे, और कोई प्राइस लेवल एप्लीकेबल नहीं है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल जरूर यस करना है। और इसके अंदर सबसे पहले तो जसवंत का मैंने 1.5 लाख रुपया डेबिट करना है। इसलिए मैं एक न्यू रेफरेंस देता हूं और मैं कहता हूं रेंट रिसीवेबल, और 1,50,000 से डेबिट कर दिया। फिर मैं एक चीज और डेबिट करता हूं, और उसके लिए अगला आइटम है, अगला आइटम नहीं, अगली पार्टी उदित राज। तो वो लेजर भी मेरे पास नहीं है, बनाना पड़ेगा। उदित राज मैंने डाल दिया। सन्ड्री डेटर में मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस है, ओके करेंगे। कितने रुपए का आपने ये इंसेंटिव दिया है? तो ये 1 लाख का है। और न्यू रेफरेंस दिया मैंने, इसको मैंने कहा इंसेंटिव रिसीव, जो रिसीव हुआ था ये उसका है, इस वजह से, और ये डेबिट कर दिया। क्रेडिट में जो चीज है वो है कि आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो एक इनकम है एक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने रेंट रिसीव का खाता बनाना है, और ये इनडायरेक्ट इनकम में आता है, तो आप इनडायरेक्ट इनकम चुन लेंगे, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और 2.5 लाख नहीं, बल्कि रेंट जो है आपका वो 1.5 लाख का बनता है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर क्रेडिट किया और अगला बनेगा इंसेंटिव रिसीव का, और ये भी इनडायरेक्ट इनकम ही होता है। ऐसे ही करके आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। 1 लाख आ गया, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे डायरेक्ट ऐसे ही। और अब अगली एंट्री भी 1 मई को ही है, जिसमें आपने ऑफिस यूज के लिए कुछ माल खरीदा है, और आधा आपने कैश में पे कर दिया, आधा आपने योगेश को देना है। ऑफ ऑल डील, यानी पूरी डील का। कार खरीदी है 15 लाख की, फर्नीचर खरीदा है 10 लाख का, कैश खरीदा है, कैश कह रहा हूँ, फैन खरीदा है 50,000 का। तो क्योंकि इसमें बोला गया है ऑफिस यूज, और ये सब वो चीजें नहीं है जिसका बिजनेस मेरा है, ये अलग चीजें हैं। तो असल में इनका स्टॉक आइटम नहीं बनेगा, बल्कि इनके लेजर्स बनेंगे। और ये सारी चीजें क्योंकि आपके पास आ रही है एज अ फिक्स एसेट्स, तो डेबिट होंगे। क्रेडिट में आपका आधा कैश हो जाएगा क्योंकि आप दे रहे हैं, और आधे आपके इस एंट्री के हीरो मिस्टर योगेश हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से एंट्री होगी। एंट्री क्योंकि सेम डेट में है, यानी 1 मई में ही है, और इसमें आपको जर्नल में ही एंट्री, जर्नल में ही पेमेंट में, क्योंकि मैं एक फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूँ और कैश में पेमेंट भी कर रहा हूँ, इस वजह से जो लेजर बनेगा वो है कार, फर्नीचर और फैन का। तो ऑल्टर सी करेंगे, कार डाला, इसको मैं फिक्स एसेट्स में डालता हूँ और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर मैंने कार का जो डेबिट होना है 50 लाख वो बता दिया। फिर मैंने एक बार फिर से डेबिट डाला। अगली बार जो है वो आया फर्नीचर का, और इसे शायद इस नाम से पहले से ही है, हाँ जी इस नाम से पहले से ही, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर चुन लेंगे, और फर्नीचर का है शायद 10 लाख का, तो 10 लाख आप इसमें चुन लेंगे। फिर मैंने एक बार डेबिट किया, और इस बार जो होगा वो होगा फैन का। तो फैन तो पक्का नहीं है, फैन का बना लेते हैं फैन, और ये फिक्स एसेट में ही एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला है इसमें जो है 50,000 का टोटल डेबिट है, तो वो दिखा देना है। और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, तो कैश भी है आधा इन सब का, 60,50,000 का आधा होता है 30,25,000। तो यहाँ पर मैं 30,25,000 डाल देता हूँ। और फिर क्रेडिट में मिस्टर योगेश आएंगे, तो मिस्टर योगेश का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पैसे उनके अकाउंट में रहने हैं। ये सैलरी क्रेडिटर में आ जाएंगे,
और नॉट एप्लीकेबल। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए और न्यू रेफरेंस में दे दिया मैंने, कहा बैलेंस ऑफ रेंट एंड इंसेंटिव, ये मैंने बोल दिया और इसे अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपकी एंट्री हो गई। अगला और लास्ट ट्रांजैक्शन इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको सिर्फ 1 मई तक के ही करा रहा हूँ, बाकी सभी ट्रांजैक्शन हमें आगे देखने हैं। रिसीव अमाउंट इन बैंक फ्रॉम मिस्टर चेतन फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विद ऑल इंटरेस्ट बैलेंस। 1 मई को मैंने मिस्टर चेतन का सारा इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना है, चेतन किधर गया, ये रहा 1 मई। अब 1 मई को ही है तो इंटरेस्ट वगैरह का कुछ पैरामीटर तो हमें दिया ही नहीं गया था कि किस रेट पर कैसे लगेगा, क्या है, कुछ नहीं। और ना ही यहाँ इस एंट्री में कोई वैल्यू बताई गई है, तो अभी इंटरेस्ट को आप छोड़िए। और क्योंकि 1 मई को पेमेंट मिल रही है तो 1 मई का कुछ है ही नहीं, सिंपल सी रिसीव की एंट्री है, वो आप कर देंगे। F6 करना है, 1 मई को ही है, मिस्टर चेतन है तो चेतन आप डाल देंगे। जितना भी पैसा इसका है वो सारा आपने ले लिया। अगेंस्ट रेफरेंस वाला बिल और डेबिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। कहीं बैंक तो नहीं बोला है, हाँ जी बैंक बोला है, तो आप बैंक डालेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये हमने आज इस क्लास के अंदर प्राइस लेवल का अभी क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा किया है, इसमें तो अभी प्राइस लेवल आया भी नहीं है। मिलते हैं इसके दूसरे हिस्से में, जिसके अंदर मैं आपको प्राइस लेवल का यूज करके दिखाऊंगा और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं इसके अगले वीडियो।